किसी को कुछ भी डाउट है लास्ट क्लास में, जो भी लास्ट क्लास तक हम लोग जो भी पढ़े हैं उसमें से किसी को भी अगर किसी पार्ट में कोई भी डाउट है, यू मे आस्क। लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कि डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल के अंदर जो रखते हैं वो क्या होता है, और सबका अपना अपना लिमिट भी होता है। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग देखे थे। फिर हम लोग काफी डीप में भी चले गए थे, लेकिन उतना डीप में तुम लोग को जाना नहीं है फिलहाल। ठीक है, सेमीकोलन इज यूज्ड फॉर एंडिंग द लाइन, देन व्हाई वी हैव टू गिव एंडल। ना ना, बता दे रहे हैं क्या दिक्कत है दोनों में, सेमीकोलन क्या है और एंडल क्या है, और दोनों को अगर लाइन सेंड करते तो दोनों का मतलब क्या हुआ फिर। देखो हम बता रहे हैं। इतना तो हमको हर प्रोग्राम में लिखना होता है, ठीक है। दिस मच वी हैव टू राइट इन ईच एंड एवरी प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा, तो हाँ, स्लैश एंड सॉरी एंडल और सेमीकोलन में क्या डिफरेंस है। देखो, जब हम वॉइड मेन के बाद ब्रेसेस को ओपन करते हैं और ब्रेसेस को क्लोज करते हैं, इन दोनों के बीच में हम जितना भी लाइन लिखते हैं, इन दोनों के बीच में जितना भी लाइन लिखते हैं सबके लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, सेमीकोलन को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है। जैसे हिंदी में होता है पूर्ण विराम, इंग्लिश में होता है फुल स्टॉप, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिर्फ हम सी प्लस प्लस का बात नहीं कर रहे, और भी मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा हो गया, ठीक है, और सी हो गया, पाइथन हो गया, मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है वो होता है सेमीकोलन। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस का एंड होता है फुल स्टॉप से, हिंदी में सेंटेंस का एंड होता है पूर्ण विराम से। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो पर्टिकुलर लाइन है वो वहीं तक है। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन। अब बोलोगे कि सर फिर ये एंडल क्यों लगाते हैं जब सेमीकोलन दे रहे हैं, तो देखो, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लो किसी का नाम, अम, मान लो लिखते हैं रमेश, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं रमेश सुरेश, ठीक है, तो हम बोले क्या कि दोनों ब्रेसेस के बीच में, ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस, दोनों ब्रेसेस के बीच में जितना भी लाइन होगा, दोनों ब्रेसेस के बीच में जितना भी लाइन होगा, सबके लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ठीक है, सबके एंड में सेमीकोलन जरूरी है। अगर कहीं पे भी सेमीकोलन मिस कर दिए तो प्रोग्राम में आएगा एरर। ठीक है, देखो मान लो यहाँ सेमीकोलन मिस कर दिए और प्रोग्राम को फिर रन किए तो आएगा एरर। ठीक है, और एरर उसके बाद वाले लाइन में देगा, सेम लाइन पे कभी नहीं देगा। ठीक है, तो अभी अगर हम सेमीकोलन लगा के प्रोग्राम को रन करेंगे तो रमेश और सुरेश एक साथ प्रिंट हो गया, बिना कोई स्पेस, बिना लाइन चेंज हुए। अगर हमको लाइन बदलना है, अगर हमको कंप्यूटर को बताना है कि रमेश प्रिंट होने के बाद लाइन खत्म हो जाना चाहिए, मतलब लाइन चेंज हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एंडल। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे एंडल। तो एंडल क्या करता है, बताता है कि लाइन खत्म कहाँ पे हो रहा है, कहाँ, किसमें, आउटपुट विंडो में। एंडल का जो असर होता है वो आउटपुट विंडो में होता है, लेकिन सेमीकोलन जो होता है वो प्रोग्राम एडिटर के लिए होता है। ठीक है,
सेमीकोलन प्रोग्राम एडिटर में बताता है, मतलब ब्लू स्क्रीन हो गया मेरा एडिटर जहां पे हम प्रोग्राम लिखते हैं, और ब्लैक वाला स्क्रीन हो गया मेरा आउटपुट स्क्रीन। एंडल बताता है कि आउटपुट स्क्रीन में जो लाइन खत्म कहाँ पे हो रहा है। सेमीकोलन बताता है कि मेरा एडिटर में ब्लू वाले स्क्रीन में लाइन खत्म कहाँ पे हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, एक आउटपुट स्क्रीन के लिए होता है और एक एंडिंग स्क्रीन के लिए। ठीक है, एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम हो रहा है इन लोग को? ये आ रहा है, द मैसेज इज नॉट सपोर्टेड ऑन दिस वर्जन ऑफ टेलीग्राम। ओ, मगर टेलीग्राम अपडेटेड नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, समझ गए, इन लोग को ये भेजना पड़ेगा। टेलीग्राम अपडेट क्यों करना था? वो एक्चुअली में हम आज का लिंक में हम एक इमोजी डाला है, और वो इमोजी जो है वो लेटेस्ट अपडेट, टेलीग्राम का लेटेस्ट अपडेट में आया हुआ है। तो इसीलिए जो लोग अपडेट नहीं किए ना, उन लोग को लिंक ही नहीं दिख रहा है। वो अपडेट कर लोगे ना तुम लोग टेलीग्राम को, तो दिखने लगेगा। सर, जो सी प्लस प्लस का फॉर्मेट है, हैश इंक्लूड से CLR SCR तक कितना मार्क्स कंटेन करता है, स्वेच्छा उसके पीछे मत रहना, हम बता रहे हैं। उस पे कभी कभी मार्क्स नहीं भी रहता है। कभी कभी उसमें मार्क्स नहीं भी रहता है, इसीलिए ये एकदम मत समझना कि उसमें मार्क्स मिलेगा। अगर कम मार्क्स का प्रोग्राम रहेगा तो उसमें नहीं मिलेगा। सर, आई नीडेड टू अपडेट टेलीग्राम, दैट्स व्हाई जॉइन लेट, व्हाट आर यू टीचिंग टुडे? वही जो लास्ट क्लास किए थे उसके बाद। सर, अनेबल टू ज्वाइन द मीटिंग, दिव्यांशी। दिव्यांशी का तो हमको दिख रहा है कि वेटिंग में है। आज हम मतलब डाउट ही अब तक क्लियर कर रहे हैं। एक ने डाउट पूछा था कि डबल सेमीकोलन और एंडल में क्या फर्क है, जबकि दोनों से लाइन एंड होता है। तो वही आज बता रहे थे हम। अभी तक फिलहाल कुछ नया नहीं पढ़ा है। जानते का नेटवर्क इश्यू है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चिरंतन आ गया ना मीटिंग में? चिरंतन आदर्श। बाय द वे, ये कौन है? itapps.blogspot.com. Who is this? May I know your good name? IT एप्स वाले कौन है भाई साहब आप? अरे, तुम हो? तुम क्या बोले? ठीक है, हम रीनेम हम कर दे रहे हैं, ओके। ओके, इट्स ओके, नो इशू। अभी देखो, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं लास्ट क्लास के बाद। तुम लोग को एक चीज दिखा रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीज। मान लो अब हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिए a, और उसमें रखें 5, ठीक है। ये डिफरेंस को अच्छे से समझना जरूरी है एवरीवन। मान लो हम सी आउट में लिखे a को, ठीक है। फिर लाइन चेंज किए, उसके बाद हम फिर से प्रिंट कर रहे हैं डबल कोट्स के अंदर a।
देखो, ए को डबल कोट्स में रखना और ए को डबल कोट्स के अंदर नहीं रखना, दोनों में क्या डिफरेंस है, यही समझने के लिए हम यहाँ पे दोनों लिखे हैं, पहले ए फिर डबल कोट्स के अंदर ए। अब देखो यहाँ पे, जब हम ए लिख रहे हैं, जब हम सिर्फ ए लिख रहे हैं तो 5 प्रिंट हो रहा है, लेकिन जब हम डबल कोट्स के अंदर ए लिख रहे हैं तो ए प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जब हम ए एज इट इज लिख रहे हैं तो 5 प्रिंट हो रहा है, जब हम ए को डबल कोट्स के अंदर रख रहे हैं तो ए ही प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, अभी देखो ऐसा क्यों हुआ, ये जो ए हम लिखे हैं ये है वेरिएबल। ठीक है, और जब वेरिएबल को प्रिंट करने जाओ तो वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो प्रिंट होगा, वेरिएबल कभी भी प्रिंट नहीं होता है, हमेशा याद रखो, वेरिएबल नेवर गेट्स प्रिंटेड। ठीक है, और जब डबल कोट्स के अंदर कुछ भी रखो तो वो डबल कोट्स के अंदर जो भी है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ना वो अपने आप कैपिटल प्रिंट होगा, ना वो बी प्रिंट होगा, ना वो सी प्रिंट होगा, वो एज इट इज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। स्मॉल ए है तो स्मॉल ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर वेरिएबल का नाम लिखोगे तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आ रहा है, यस और नो? किसी चीज को डबल कोट्स के अंदर रखना और नहीं रखना, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ये समझ आ रहा है? एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 45, और हम यहाँ पे चलो इसका आंसर सब लोग ट्राई करो तो फिर हम बता रहे हैं इसका आंसर। एवरीवन ट्राई। अनुष्का पहचानो इसमें से वेरिएबल कौन है और इसमें से लिटरल कौन है। लिटरल एज इट इज प्रिंट हो जाता है और वेरिएबल जो है उसका वैल्यू प्रिंट होता है। एवरीवन ट्राई, किसका आंसर क्या होगा? ओके, जीत का आंसर आ गया, इंद्राक्षी का भी आंसर आ गया। जीत, लेकिन तुम्हारे आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है, एकदम थोड़ा सा स्लाइट सा मिस्टेक है। आलिया, आलिया हमको आउटपुट चाहिए, हमको ये मत बताओ कि वेरिएबल कौन सा है और कौन सा नहीं है, आउटपुट बताओ। अभी प्रोग्राम को रन कर देंगे ना तो हमको ब्लैक स्क्रीन में क्या दिखेगा, हमको वो चाहिए। लीजा करेक्ट, चिरंतन करेक्ट, हर्ष करेक्ट, स्वेच्छा आउटपुट वैसा नहीं है जैसा आना चाहिए, एक और बार ट्राई करो। समीक्षा करेक्ट, रितम स्लाइट मिस्टेक, आदर्श करेक्ट, यास्ट्रा मिस्टेक, संयंतोनी a slight mistake, जीत हाँ अभी करेक्ट है। यास्ट्रा, तुम्हारा अलग अलग मैसेज अलग अलग जगह से आ रहा है क्या? एक सेकेंड, तुम अच्छा एक मैसेज में तुम आंसर नहीं कर पा रही हो यास्ट्रा, मतलब तुम्हारा लाइन चेंज करने वाला काम नहीं कर रहा क्या? आलिया अभी भी रॉन्ग है, जिगीशा स्लाइट मिस्टेक, रितम करेक्ट। अच्छा तुम्हारा लाइन चेंज वाला काम नहीं कर रहा है तो एक काम करो ना, तुम ये जी बोर्ड इंस्टॉल नहीं करी हो, लैपटॉप से कर रहे हैं तो लैपटॉप में तो और इजी है। देखो लाइन चेंज करने के लिए शिफ्ट दबा के एंटर प्रेस करो, शिफ्ट दबा के एंटर प्रेस। लैपटॉप में एंटर दबा के, एंटर नहीं शिफ्ट दबा के एंटर प्रेस करो, हो जाएगा। हाँ हो गया ना। ओके, स्वेच्छा रॉन्ग आंसर,
अनुष्का रॉन्ग है। चिरंतन तुम्हारा तो करेक्ट था ना, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि तुम्हारा करेक्ट था। नाउ लेट मी शो यू द आंसर। एवरीवन देखो यहाँ पे, बस एंटर दबाने से भी हो जाएगा सर? नहीं, एंटर दबाने से मैसेज चला जाता है। लेट मी शो यू द आंसर एवरीवन। देखो क्या आंसर आएगा। पहले तो डबल कोट्स के अंदर में सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ था, और हम क्या बताए थे, डबल कोट्स में जो भी जैसा होता है वैसा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट हो गया, और नेक्स्ट लाइन में हम क्या किए थे, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट किए थे, वो भी बिना डबल कोट्स का। तो बिना डबल कोट्स का वो क्या था, वो एक वेरिएबल का नाम था, ठीक है। बहुत लोगों ने पता है क्या आंसर दिया है, सिंपल इंटरेस्ट का एस को कैपिटल लिख दिया और ऐसे करके आंसर लिख दिया, ठीक है। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट का एस तो स्मॉल था, तुमने कैपिटल लिखा तो वो मिस्टेक। दूसरा चीज, अंडरस्कोर बहुत जन ने मिस कर दिया, तो वो मिस्टेक। बहुत जन ने 45 पहले लिखा, बाद में सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट किया, तो वो भी गलत, ठीक है। तो गलती किसी तरीके से गलती ही रहेगा, वो रॉन्ग ही रहेगा, करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सर, अंडरस्कोर एंड स्पेस इज सेम और डिफरेंट? बोथ आर डिफरेंट। इसको अंडरस्कोर बोलते हैं और उसको स्पेस बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखो, तो सिंपल इंटरेस्ट दोनों वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर दिया हुआ है, और अगर हम उसको हटा दे तो ये बीच में स्पेस आ गया। दोनों में डिफरेंस है ना। और वेरिएबल का नाम जो होता है उसमें स्पेस अलाउड नहीं होता है। सर मेरा क्या गलत है? अच्छा, अभी समझ में आ गया क्या गलती है? वेट, लेट मी चेक। अच्छा, तुम्हारा गलती ये है कि तुमने डबल कोड सेम, अंडरस्कोर को और स्पेस को सेम मान लिया, ठीक है। सेम नहीं है। हेलो दिव्यांशी, कुछ नेटवर्क इश्यू रहा होगा तुम्हारा, है ना, इसलिए तुम ज्वाइन नहीं कर पाई टाइम पे। नो इश्यू। अच्छा, अंडरस्कोर दिखा ही नहीं, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा मत बोलो, पेपर में भी नहीं दिखेगा। नेक्स्ट देखो। तो ये तुम लोग समझ गए कि एक वेरिएबल में और एक लिटरल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी तुम लोग ना इसका आंसर करके दिखाना। वेट, तुम लोग को हम एक जाल में फंसाएंगे, देखते हैं कौन कौन फंस जाता है, कौन कौन बच जाता है। तो इसका आउटपुट लिख के दिखाओ एवरीवन। सर बार बार कनेक्ट होके डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। हाँ, मुझे दिखा। तुम वेटिंग में थी, हम बार बार एक्सेप्ट कर रहे थे लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कहा कि फ्लाइट मोड ऑन करो, कुछ नेटवर्क इशू होगा। एंड हेलो अभिनव, देखो मैंने आज तुम लोग के ग्रुप में एक 5 रिकॉर्डिंग का लिंक के साथ शेयर किया था एक मैसेज, ठीक है। और मैंने कहा था कि आज की क्लास से पहले, अटेंड करने से पहले वो पांचों रिकॉर्डिंग सब लोग देख लेना, ओके। तो वो पांचों रिकॉर्डिंग जो है वो अब तक C++ में जो हम लोग शुरू से स्टार्ट किए हैं
वो सारा का सारा वो पांचों रिकॉर्डिंग में है, ठीक है। वो एकदम स्टार्टिंग से, एकदम बेसिक से है। तो उन सबको देख लेना। अभिनव, आलिया, जिन लोगों ने भी शुरू से अटेंड नहीं किया है क्लासेस को, शुरू से मतलब कितना, आज हम लोग का शायद थर्ड क्लास हो रहा है, रिवीजन वाला, थर्ड या फोर्थ, उसमें से एक टेस्ट भी था बीच में, फोर्थ क्लास। तो वो सारे को तुम लोग को देख लेना है। ओके अभिनव, तुम उन सारे रिकॉर्डिंग को देख लेना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले। और हम यहाँ पे सब लोग को म्यूट रखते हैं, और जिनको जो डाउट होता है वो चैट में ही पूछ लेते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा डाउट है जो तुम चैट में नहीं पूछ पा रहे हो, या काफी लंबा डाउट है, काफी टाइप करना पड़ेगा, देन यू कैन रेज योर हैंड। हैंड रेज करोगे तो आई विल अनम्यूट यू, देन यू कैन से योर डाउट। तो चलो, बहुत जन का आंसर आ चुका है, और बहुत जन का रॉन्ग है और बहुत जन का करेक्ट भी है। लेट्स सी किसका किसका सही और किसका किसका गलत होता है, देखते हैं। एंड सभी लोगों ने अटेंडेंस पे क्लिक कर दिया ना, जो भी अटेंडेंस मैंने शेयर किया था, वो जो पोल शेयर किया था मैंने, उस पोल पे क्लिक करना था, वेदर यू आर गोइंग टू अटेंड द क्लास लाइव और यू विल सी द रिकॉर्डिंग। तो वो सब लोग कर लेना, ठीक है। ओके, तो अभी हम आंसर शो कर रहे हैं। ओके एवरीवन स्टॉप आंसरिंग नाउ। देखो यहाँ पे पहले हम आंसर को डिस्कस करेंगे, फिर दिखाएंगे कि आंसर क्या है। हम क्या बोले थे, डबल कोट्स के अंदर में जो भी होगा, डबल कोट्स के अंदर में जो भी होगा उसको एज इट इज प्रिंट कर देना है, ठीक है। और जो डबल कोट्स के अंदर नहीं होगा वो वेरिएबल होगा, और वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है। जैसे यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर दिस है, तो दिस प्रिंट हो जाएगा, दिस, ठीक है। फिर उसके बाद डबल कोट्स के अंदर इज है, तो इज प्रिंट हो जाएगा बिना स्पेस का। उसके बाद ए है तो ए प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वेरी है, और वेरी जो है वो डबल कोट्स के अंदर नहीं है, वेरी डबल कोट्स के अंदर नहीं है, तो वेरी का वैल्यू प्रिंट होगा, यानी कि थ्री प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वेरी यहाँ पे वेरिएबल है। गुड डबल कोट्स के अंदर है तो गुड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद डे। ओके आदर्श फिर से शेयर कर दे रहे, वेट। डे, उसका डे है, तो डे डबल कोट्स के अंदर नहीं है तो उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 9। तो मेरा आउटपुट ये होगा। हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, पहले इसका एक बार आउटपुट देख लो एवरीवन। देखो दिस इज ए 3 गुड 9, है ना। वेरी प्रिंट नहीं हुआ, डे प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि वेरी और डे क्या था, वेरिएबल का नाम था, इसीलिए ये दोनों प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। दोबारा शेयर कर दे रहे आदर्श। अब बताओ कि किसका किसका राइट था। क्लिक ऑन यस। किसका किसका ये राइट था, क्लिक ऑन यस। नहीं, जिनका राइट था सिर्फ वही यस पे क्लिक करो। मींस आउट ऑफ 18 सिर्फ 8 लोगों का राइट था, है ना। सर इफ आई वांट टू ऐड स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स हाउ कैन आई, वो भी दिखा दे रहे हैं अभी। फिर से रन करें प्रोग्राम को। अच्छा, प्रोग्राम हम फिर से रन कर रहे हैं, वेट। ये देखो, ये है आउटपुट। फिर से स्क्रीन शेयर करें। क्या हो रहा है तुम्हारे स्क्रीन को, ब्लैक आ रहा है। मुझे तो बता रहा है कि सब लोग को दिख रहा है। एक सेकेंड, देखो, हम फिर से शेयर कर दे रहे हैं। अभी देखो, ब्लैक आ रहा है कि व्हाइट आ रहा है, देखो, बताओ। अभी ओके है ना।
ठीक है, क्या ये प्रोग्राम सबको समझ आया? क्लिक ऑन यस और नो। क्या ये प्रोग्राम सब लोग को समझ में आया? यस और नो। मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं कि इस प्रोग्राम से हम क्या समझाना चाह रहे हैं? ये समझ पा रहे हो ना? इसका आउटपुट क्यों आ रहा है, जैसा भी आ रहा है क्यों आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? स्वेच्छा, हर्ष, दिव्यांशी, अभिनव, आलिया, क्लिक ऑन यस और नो। जिज्ञासा, वीडियो ऑन है तुम्हारा, यू नो दैट। अभिनव नहीं समझ आया? और बाकी लोग का? आदर्श एंड दुहिता समझ आया? स्वेच्छा, यस और नो, क्लिक ऑन यस और नो। ओके, तो दुहिता एंड अभिनव नहीं समझ आया ना? फिर से देखो, फिर से बता रहे एक बार, ध्यान देना फिर से। हम क्या बोले हैं, जो डबल कोट्स के अंदर है, रेड कलर का है, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर में दिस था, प्रिंट हो गया, इज था, प्रिंट हो गया, ए था, प्रिंट हो गया। ठीक है, गुड भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन गुड से पहले वेरी है, वेरी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डबल कोट्स में नहीं है। डबल कोट्स में नहीं है मतलब उसका वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगा। गुड डबल कोट्स के अंदर है तो गुड प्रिंट हो जाएगा। डे डबल कोट्स के अंदर नहीं है तो उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा। और ये मेरा आउटपुट होगा। ठीक है, प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, देखो, दिस इज अ 3 गुड 9। ठीक है, बताओ ये समझ में आया? दुहिता एंड अभिनव, ये समझ आया? ओके, अभी किसी ने पूछा था कि अगर हमको इन सबके बीच में स्पेस चाहिए तो क्या करना होगा। देखो, मान लो दिस और इस के बीच में स्पेस चाहिए। ठीक है, तो दिस के बाद एक स्पेस दे दो इस तरीके से। मान लो इज और ए के बीच में स्पेस चाहिए, तो ए के पहले एक स्पेस दे दो। ठीक है, और मान लो वेरी का जो वैल्यू है 3, उससे पहले एक स्पेस चाहिए, तो ए के बाद एक स्पेस दे दो। मान लो 3 के बाद स्पेस चाहिए, मतलब गुड से पहले स्पेस चाहिए, तो गुड से पहले स्पेस दे दो। गुड के बाद स्पेस चाहिए तो गुड के बाद स्पेस दे दो। जहां स्पेस चाहिए वहां दे दो। अब सब स्पेस के साथ आएगा आंसर। ठीक है, बताओ समझ आया? और एक बात हम बोल रहे थे, जब हम यहाँ पे पढ़ा रहे हो, एवरीवन शुड कंसंट्रेट ऑन द स्क्रीन ओनली। ठीक है, मेरे पढ़ाने के साथ साथ कोई पीसी पे बैठ के प्रोग्राम मत करना, वरना वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं अगर उसको टाइप करके तुमको चेक करना है तो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग से देख करके कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, क्लास के टाइम में किसी को भी अपना पीसी लैपटॉप कुछ भी टाइप, किसी पे भी टाइप वगैरह नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, वरना फिर कुछ समझ नहीं आएगा। अगर तुम अपना स्क्रीन पे काम करते रहोगे तो यहाँ समझेगा कौन फिर। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, ये में बस 4 वेरिएबल है। ठीक है, गुड है, डे है, वेरी है, इज है। अब हमको मान लो 2 वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो हम गुड को मल्टीप्लाई करेंगे वेरी से। ठीक है, तो गुड और वेरी दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। गुड के अंदर क्या रखा हुआ है, 4। वेरी के अंदर क्या रखा हुआ है, 3। 4 3 ज़ा 12। तो दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब उसका अंदर का वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो देखो 12 मेरा आंसर होगा। ठीक है, इजी। एक लास्ट बड़ा सा दीजिए, नकली असली स्लैश बी और स्लैश एन पे भेजिए। नहीं, अभी नहीं, वो सब हो चुका है ना, वो सब कितनी बार कराएंगे। हाँ, फिर जब टेस्ट लेंगे तो वहां पे देंगे। अभी हम लोग को धीरे धीरे सिलेबस को आगे भी बढ़ाना है ना, इसीलिए। तो ये वाला चीज समझ में आया कि नहीं बताओ? वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई
कर रहे हैं यहाँ पे, उसी तरह से वेरिएबल्स को डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वेरिएबल्स का नाम अटपटा सा ले लिए हैं। वेरिएबल का नाम गुड ले लिए हैं, डे ले लिए हैं, वेरी ले लिए हैं। ठीक है, और सीन का यूज कब होगा वो बताएंगे आगे है। सर नेम, डीओबी और एज डिस्प्ले करने का प्रोग्राम कैसे बनाए? आएंगे आएंगे, सब पे आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे। वेट, ये तो होमवर्क था ना शायद। तो देखो, जैसे हम बोले थे तुम लोगों को कि अपना नाम प्रिंट करना है। ठीक है, मान लो हम अपना नाम प्रिंट कर दिए, फिर हम अपना डेट ऑफ बर्थ हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और क्या था, एज, हम अपना एज प्रिंट कर दे रहे हैं, ये रहा। इसको रन करेंगे तो गलत आउटपुट आएगा, मतलब आउटपुट कुछ अजीब सा आएगा, ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एंडल देके लाइन चेंज कर लेंगे। अब ठीक है, लेकिन अब तुम बोलोगे सर नाम के आगे में नेम प्रिंट हुआ रहना चाहिए। नाम के आगे में इस तरह से प्रिंट होना चाहिए, नेम इक्वल टू लकी, ओके, और एज, डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू दिस, इस तरह से प्रिंट होके आना चाहिए। तो ठीक है, वो देखो प्रिंट होके आना चाहिए तो कैसे होगा। तो जो नेम लिखे हैं उसके आगे मैं इस तरीके से नेम, डेट ऑफ बर्थ में आपका 2 साल हो रहा है। हाँ, आज मालूम चला तुम लोगों को। एज, ये रहा एज। लो, इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हो, यही क्वेश्चन था तुम लोगों का, है ना। नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज प्रिंट करवाना था इस तरीके से, ओके। हाँ, वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कराने वाला आगे हम लोग देखेंगे। अभी थोड़ा और देखो, मान लो मेरे पास 2 वेरिएबल है, ए में है 10। सर यू आर नॉट ऑडिबल। अच्छा, एम आई ऑडिबल एवरीवन, यस और नो? एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हो सभी लोग? जिगीशा, कैन यू हियर मी नाउ? जिगीशा एक बार रिकनेक्ट कर लो, लेकिन अभी रिकनेक्ट करने का फायदा नहीं होगा, टाइम कम है। फिर भी सर एंड और एल के बीच में स्पेस देना नेसेसरी है। स्पेस दे दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, एंड एल के बीच में स्पेस नहीं देना है। देखो दूसरा वेरिएबल, मान लो दूसरा वेरिएबल में हम लेते हैं 3, नहीं नहीं 3 नहीं, 4 ले लेते हैं। 4 भी नहीं, 3 ही ले लेते हैं, ज्यादा बेस्ट आएगा। ओके, अगर मान लो हम a प्लस बी करते हैं तो क्या प्रिंट होगा, 13। ठीक है, और अगर हम a माइनस बी करते हैं तो क्या प्रिंट होगा, 7। 10 माइनस 3 7। और अगर हम a इंटू बी करते हैं, इंटू का साइन देख लो एवरीवन किस तरीके से होता है, इसको एस्ट्रिक साइन बोलते हैं। 30, 10 3 से 30। अच्छा, तुम लोग बताओ डिवाइड में क्या आएगा, टेल मी। थोड़ा बहुत तो तुम लोग को पता होना चाहिए, डिवाइड में क्या आएगा। डिवाइड में क्या आएगा बताओ। जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर क्या आएगा। जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर क्या आएगा बताओ। 3 3 जा 9, रिमाइंडर इज 1। तो ये क्वोशंट, इसको क्वोशंट बोलते हैं, और नीचे जो बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं।
तो डिवाइड का साइन हमेशा हमको देता है कोशेंट, ठीक है, डिवाइड का साइन हमको क्या देता है, कोशेंट। 3 आएगा आंसर, ये देखो 3, ठीक है। और अगर मान लो हमको रिमाइंडर देखना है तो उसके लिए हमको मॉड साइन यूज करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं मॉड, रिमाइंडर का साइन मॉड, एमओडी मॉड। ये देखो रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ आ गया होगा, मॉड का साइन से रिमाइंडर मिलता है, यस और नो। तो ये जो पांचों साइन होते हैं ना, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये मॉड हो गया, ये डिवाइड हो गया, इन पांचों साइन को, ये देखो ये सब क्या है, ये सब ऑपरेटर है जो ऑपरेशन करता है, ठीक है। तो इन सबको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। टोटल 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड, ठीक है। तो अब तुम लोग एक काम करो, जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसका आंसर क्या आएगा बताओ, फास्ट एवरीवन, इसका आंसर क्या होगा। यस आदर्श, यू वेर करेक्ट। देखो यहाँ पे मॉड है, मॉड, और ए के अंदर ए का वैल्यू चाहिए, ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल है, वहां पे 10 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 10, 453 मॉड 10, मतलब 453 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1045 सा 450, रिमाइंडर 3 आएगा ना, ये देखो आउटपुट रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर इज 3। ऐसे करना था, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, इंटीजर है ना, दोनों इंटीजर है, पॉइंट में आंसर तो किसी हाल में नहीं आएगा। फिर आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, तुम लोग थोड़ा डिवाइड और